दोस्तों स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि पॉइंट ऑर्गेनाइजेशन स्पेशल डे एमसीक्यू डे न्यूज ऑफ द डे पीवाईक्यूज आप कवर कर सकते हैं। और आप मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें अमन सर वाईफाई स्टडी, सो दैट आपको पीडीएफ मिले, लिंक मिले और मेरा जो 7 PM का वाईफाई स्टडी का शाम का सेशन है आप उसे देख पाएं। चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, हाल फिलहाल में कौन सा हमारे भारत का राज्य है जिसे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने वर्चुअल इंटरनेशनल सीड कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए इनवाइट किया है? तो किसे इनवाइट किया है? तेलंगाना को इनवाइट किया है। तो जान लेते हैं पूरा ये जो कॉन्फ्रेंस है कब से कब तक होने वाला है। तो ये जो इंटरनेशनल सीड कॉन्फ्रेंस होने वाला है, ये 2 दिन का कॉन्फ्रेंस होगा जो कि 4 से 5 नवंबर के बीच में है। तो एक दिन जा चुका है और ये आज सेकेंड डे है इसका। तो ये 4 से 5 नवंबर के बीच में रोम इटली में होने वाला है। क्योंकि इटली में इसलिए क्योंकि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के जो हेडक्वार्टर है रोम इटली में है। और ये कॉन्फ्रेंस इसलिए हो रही है कि दे कैन डिस्कस अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ सीड इंडस्ट्री, की सीड इंडस्ट्री का डेवलपमेंट कैसे हो सके। तो तेलंगाना उसमें जो है पार्टिसिपेट करने वाला है। लेट्स सी अबाउट फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन क्या है। देखिए यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो कि हंगर को रोकने में हेल्प करेगी, हंगर को थोड़ा सा कम करने में, फूड सिक्योरिटी को ठीक है इंक्रीज करने में, न्यूट्रिशन इंप्रूव करने में हेल्प कर रही है। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी और इसमें हाल फिलहाल में 197 के आसपास मेंबर हैं। रोम में इसके हेडक्वार्टर हैं और इसके कुछ जो है रीजनल फील्ड ऑफिस भी हैं अराउंड द वर्ल्ड और 130 देशों में ये ऑपरेट कर रहा है। और इसका जो फोकस है, कोऑर्डिनेशन पॉइंट जो है, ये फिशरीज, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, लैंड, वाटर रिसोर्स, इन सभी जो है इन सभी के डेवलपमेंट इंप्रूवमेंट में ठीक है वर्क कर रहा है। इवन रिसर्च जो है उससे संबंधित जो प्रोजेक्ट होते हैं, एग्रीकल्चर से संबंधित जो रिसर्च प्रोजेक्ट हैं उस पर भी ये फोकस कर रहा है। चलिए देखिए सेकंड क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल फिलहाल में कौन से बैंक को एजेंसी बैंक घोषित किया गया आरबीआई के द्वारा? तो ये इंपॉर्टेंट, बंधन बैंक को एजेंसी बैंक का मतलब क्या होता है? देखिए अगर किसी बैंक को आरबीआई एजेंसी बैंक घोषित करता है तो वो आरबीआई के बिहाफ पर गवर्नमेंट बिजनेस अंडरटेकिंग कर सकता है। ठीक है, मतलब कोई गवर्नमेंट बिजनेस है, जैसे एग्जांपल स्टेट टैक्स लेना, ठीक है, ये सब चीज़ें कर सकता है। तो लेट मी एक्सप्लेन यू फर्स्ट। ठीक है, तो पहली बात, जो बंधन बैंक है इसे गवर्नमेंट बिजनेस करने के लिए ऑन द बिहाफ ऑफ आरबीआई जो है एजेंसी बैंक घोषित किया गया है आरबीआई के द्वारा। ठीक है, इसमें बहुत कम शेड्यूल बैंक हैं, शेड्यूल प्राइवेट बैंक हैं इंडिया में जिनको एजेंसी बैंक घोषित किया गया है। कुछ मंथ पहले मैंने आपको एक और बैंक का नाम भी बताया था। तो अब इसके तहत जो है बंधन बैंक हैंडल करेगा जितनी भी ट्रांजैक्शन है जो स्टेट के ट्रांजैक्शन है। और जो बैंक का जो नेटवर्क है रूरल और सेमी अर्बन एरिया तक है, तो डेफिनेटली दे विल एबल टू प्रोवाइड द सर्विसेज जो रिक्वायर्ड है। ठीक है, डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज ये सब भी प्रोवाइड करा पाएंगे अब। चलिए महत्वपूर्ण सवाल, हाल फिलहाल में कौन सा देश है जिसने अप्रूव किया है फिजर वैक्सीन को? ठीक है, 5 से 11 साल के बच्चों के बीच में। तो ये अमेरिका ने अलाउ किया है। ठीक है, अमेरिका ने अप्रूव किया है। देखिए जान लेते हैं पूरा। जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, इन्होंने कहा है कि जो 5 से 11 साल के बच्चे हैं उनके लिए फिजर कोविड-19 वैक्सीन अब यूज़ किया जाएगा। अब इन्होंने ये क्लियरेंस इस चीज़ पे दी गई कि किड्स के लिए, जो 5 से 11 साल के बच्चे हैं उनके लिए किड साइज डोज बनेगा। ये थोड़ा सा डिफरेंट है टीनेज से और अडल्ट से। कैसे डिफरेंस है? ये सिर्फ थर्ड ऑफ द अमाउंट ऑफ द टीन एंड अडल्ट, जितना जो टीन्स और अडल्ट को दिया था ना उसका सिर्फ थर्ड अमाउंट होगा, जो कि इमरजेंसी यूज के लिए दिया जा सकता है। यानी कि अराउंड 28 मिलियन अमेरिकन चिल्ड्रन हैं जो कि एलिजिबल है इस वैक्सीन के लिए। नेक्स्ट वीक से लगना स्टार्ट हो जाएगा। अब ऐसा नहीं कि अमेरिका पहला है ऐसा। ठीक है, अमेरिका से पहले और भी बहुत सारे देश हैं जिन्होंने कोविड-19 वैक्सीन अंडर 12 एज के बच्चों को देना स्टार्ट कर दिया। चाइना एज एन एग्जाम्पल, ठीक है, उन्होंने तो सीधा 3 साल के बच्चों को भी देना स्टार्ट कर दिया। तो ये वैक्सीनेशन फिजर की हैं, या तो जो है ना फिजर ने बायोनिक टेक जो है उसके साथ टाई अप किया उसके लिए। इवन यूरोप और यहाँ पे भी जो किड साइज डोजेस है उस पर फोकस किया जाएगा। ठीक है, अब बच्चों को क्यों वैक्सीन दिया जा रहा है इसका भी सवाल ठीक है रहेगा माइंड में आपके, कि बच्चों को तो इम्पैक्ट कम होता है। देखिए अगर फैक्ट देखा जाए तो चिल्ड्रंस जो है ना लोअर रिस्क पे होते हैं एज कम्पेयर टू, अगर मैं बात करूं ठीक है अदर्स, तो चिल्ड्रंस लोअर रिस्क पे रहते हैं। लेकिन फिर भी 8,300 हॉस्पिटलाइजेशन हो चुके हैं चिल्ड्रंस के, जो कि 5 से 11 के बीच में। तो डेफिनेटली कोई ना कोई जो है बैकअप निकालना पड़ेगा, तो इसलिए ये ठीक है अलाउ किया जा रहा है, अप्रूव किया जा रहा है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस कंट्री हैज रिसेंटली अनाउंस द बैन ऑन फॉरेन करेंसी?
आज के समय में तो एक ही देश है जो फॉरेन करेंसी पे बैन कर सकता है, तो वो है अफगानिस्तान। देखिए अफगानिस्तान पे जब से तालिबान का ठीक है एक तरीके से कब्जा हुआ है, तब से अफगानिस्तान की जो ठीक है करेंसी है वो भी डाउन जा चुकी है। दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि अफगानिस्तान में कैश शॉर्टेज है, ठीक है, क्योंकि जो अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो तालिबान एडमिनिस्ट्रेशन को एज ए गवर्नमेंट नहीं मान रही, रिफ्यूज कर रही है, रिकॉग्नाइज नहीं कर रही है। तो इस वजह से इंटरनेशनल कम्युनिटी के ठीक है रिफ्यूज करने की वजह से ये शॉर्ट ऑफ कैश है पूरा कंट्री। और ऐसे में तालिबान ने यानी कि अफगानिस्तान ने स्ट्रेट अवे कह दिया है कि तालिबान में कोई भी जो है फॉरेन करेंसी नहीं चलेगी। अगर फॉरेन करेंसी को यूज़ करता है तो उनको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है, किया जाएगा, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इससे डेफिनेटली अफगानिस्तान के लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान है, ठीक है। बेसिकली अफगानिस्तान में फॉरेन करेंसी की बात करें तो यूएस डॉलर या पाकिस्तानी रुपये को यूज़ किया जाता है, लेकिन अभी वो भी नहीं चलेगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। हाल फिलहाल में जो यूनियन मिनिस्टर अमित शाह जी हैं उनके द्वारा आयुष्मान CAPF हेल्थ कार्ड जो लॉन्च किया गया, किसके लिए? तो CAPF से मतलब तो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स पर्सनल है वो है। अब ये फैसिलिटी भी बहुत ज़रूरी थी इनके लिए। अब इस आयुष्मान भारत सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स जो है हेल्थ केयर स्कीम के तहत, ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है होम मिनिस्ट्री और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का। इसके तहत एक पेपरलेस फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट एनरोल किया जाएगा, ठीक है, हॉस्पिटल्स में। किनके लिए? हेल्थ सर्विसेज एनरोल की जाएगी CAPF पर्सनल की। अब CAPF में ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही एजेंसी आती है, इस पूरे स्कीम में जो कि इसकी लॉन्चिंग 23 जनवरी 2020 में असम में पहली बार की गई थी, ठीक है। बस एज एन एग्जाम्पल आयुष्मान भारत को जब लॉन्च किया गया था असम में, ठीक है, उसके बाद से ही ये शुरुआत करी जा रही है। अब ये अपडेट अब आया है कि हेल्थ केयर स्कीम लाई गई है इन टोटल, इसमें सभी को इंक्लूड किया गया है। पर्सन 7 फोर्सेस के जो पर्सनल हैं उन्हें CISF, SSB, ITBP, NGC, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, CRPF, BSF, ये सब जितने भी हैं सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस का हिस्सा है, तो इन सभी को बेनिफिट होगा इसका, ठीक है, आयुष्मान भारत CAPF हेल्थ केयर स्कीम का। तो डेफिनेटली अच्छी बात है। बस इनके लिए इन्हें क्या चाहिए, बेनिफिशियरी बनने के लिए इन्हें आयुष्मान भारत CAPF ऑनलाइन कार्ड जो है रिस्पेक्टिव फोर्सेस से ही मिल जाएगा बस। और इनको जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वहाँ पे भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड ID दिखा के जो है हेल्थ बेनिफिट्स मिल सकते हैं। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अच्छा इनिशिएटिव था। देखिए हाल फिलहाल में कौन से बैंक ने इंडियन नेवी के साथ टाई अप किया है टू ऑफर पावर सल्यूट? अब ये पावर सल्यूट क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो एक्सिस बैंक ने किया है। देखिए पावर सल्यूट है क्या? पावर सल्यूट एक तरीके से डिफेंस सर्विसेज जो सैलरी पैकेज है उसका नाम रखा गया है, ठीक है। इस पावर सल्यूट के अंदर जो एक्सिस बैंक है ये बहुत सारे बेनिफिट प्रोवाइड कराएगा इंडियन नेवी वेटरन कैडेट्स जितने भी हैं उन सभी को, जिनकी भी इंडियन नेवी से सैलरी आती है उन सभी को जो है उनके सैलरी पैकेज में बहुत सारे एडिड बेनिफिट मिलेंगे। वो एडिड बेनिफिट क्या है कि उनको पर्सनल एक्सीडेंट कवर 56 लाख का, 8 लाख का चिल्ड्रन एजुकेशन ग्रांट, 46 लाख का परमानेंट डिसेबिलिटी कवर और पार्शियल जो परमानेंट डिसेबिलिटी कवर है वो भी मिल रहा है, और इवन 1 करोड़ का एयर एक्सीडेंट कवर मिल रहा है। तो इसका बेनिफिट है। और दूसरा एक और बेनिफिट जो है इसी में आएगा पावर सल्यूट के अंदर, वो ये है कि इफ़ यू आर टेकिंग, ठीक है, कोई भी प्रोसेस कर रहे हैं तो वो चार्जेबल नहीं होगा, प्रोसेसिंग फ़ी जो है उसकी चार्ज नहीं होगी। और दूसरा अगर कोई होम लोन लेते हैं तो उसमें 12 EMI जो है उसको वेवियर में डाल दिया जाएगा, यानी कि वो EMI नहीं देनी पड़ेगी। डैट इज़ बेनिफिशियल फॉर इंडियन नेवी ऑफिसर्स एंड ऑल पर्सनल। हेडक्वार्टर एक्सिस बैंक के मुंबई में इस समय MD CEO आप सभी जानते हैं। एक और देखते हैं क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। हाल फिलहाल में ICC T20 जो बैटिंग रैंकिंग है उसमें प्लेयर कौन से हैं जो टॉप पे हैं इसमें, ठीक है, 8-3-4 की रेटिंग के साथ। तो अभी आपने देखा कि ICC का जो अभी मैच हो रहा था उसमें पाकिस्तान के कैप्टन बाबर आजम का परफॉर्मेंस बेहतरीन था, ठीक है। तो इस वजह से जो आजम है उनको अब टॉप पे रखा गया है। उन्होंने जो एक खिलाड़ी थे, ठीक है, मैलन, उनको जो है पीछे कर दिया, ठीक है, क्योंकि मैलन का जो पॉइंट है वो है 798 पॉइंट और बाबर आजम का जो पॉइंट है 823 पॉइंट। और ये 823 पॉइंट अभी हुआ है, अभी जो ICC मेंस T20 में उनकी परफॉर्मेंस है इसकी वजह से ये चेंजेस आए हैं। तो ये करंट अफेयर अब अपडेट हो चुका है तो इसलिए मैंने बता दिया। इवन इसमें जो ज़रूरी है वो ये है कि विराट कोहली की रैंक क्या है। हमारे इंडिया से तो खिलाड़ी विराट कोहली जिनकी रैंकिंग हमें पता होनी चाहिए क्योंकि वो टॉप 5 में हैं, तो अभी भी 5 नंबर पे जो KL राहुल है वो 8 पोजीशन पे है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, 3-4 जो पोजीशन याद रखिएगा जो आपको
याद करने वाली हैं। चलिए महत्वपूर्ण सवाल, कौन सा सोशल मीडिया कंपनी है जिसने हाल फिलहाल में डिसकंटिन्यू किया अपना फेस रिकॉग्निशन सिस्टम? तो फेसबुक नहीं है, फेसबुक कर रहा है बहुत प्यारे प्यारे बदलाव, उसमें से एक और ये बदलाव है। देखिए इसका जो है ना कंसेप्ट क्या है, पहला तो आपको ये पता है कि कंपनी ने अपना नाम जो है चेंज कर दिया, मेटा रख दिया, ठीक है। और कंपनी ने मेटा रखने के साथ ये भी कहा है कि अब हम अपना जो है ना फेस रिकॉग्निशन जो सॉफ्टवेयर था उसको भी डिसकंटिन्यू कर रहे हैं। अब इससे होता क्या था कि जो इमेजेस है उससे आइडेंटिफाई किया जा सकता था, जो लोग हैं, ठीक है, फेसबुक पर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आइडेंटिफाई किया जा सकता बड़े आराम से। तो मेजर शिफ्ट है ये कंपनी के लिए कि इन्होंने इसे भी डिसकंटिन्यू कर दिया। और जितना भी डिटेल है, इससे जितना भी डिटेल पहले से मिला हुआ है, सभी इंफॉर्मेशन जो कि बिलियंस में डिटेल फेस इंफॉर्मेशन थी उस सभी को, ठीक है, डिलीट करने के लिए भी कहा है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल 2021 कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया? छत्तीसगढ़। फैक्ट याद रखिएगा कि झारखंड, ये लोकेशन क्या है? छत्तीसगढ़, रायपुर, 2021 का। दूसरा इंपॉर्टेंट, इसमें कौन कौन थे? झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन, पंजाब के चीफ मिनिस्टर नए चरणजीत सिंह और कुछ कांग्रेस के लीडर, जो कि इनॉग्रेट किया नेशनल जो ट्राइबल फेस्टिवल। इसके जो चीफ गेस्ट थे वो थे छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश भागल और गवर्नर, ठीक है, जो चीफ छत्तीसगढ़ के हैं उनको चीफ गेस्ट बनाया गया था। और इसमें कुछ ट्राइबल आर्टिस्ट जो अदर कंट्री से भी आए थे, किंगडम इस्तानिया, उज्बेकिस्तान, ये यहाँ से भी आए थे। 3 दिन का इवेंट था और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। चलिए देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन, हाल फिलहाल में किसने जो है क्लियर किया है एक्विजिशन प्रपोजल 7,965 करोड़ का टू मॉडर्नाइज एंड ऑप्शनाइज द नीड ऑफ आर्म फोर्सेस? तो ये किसने? डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। पहली बात, ये डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने अप्रूव किया है। तो कहने का मतलब कह सकते हैं कि जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है ये मिनिस्ट्री का, डिफेंस मिनिस्ट्री का हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है इन सभी मैटर में। तो जो अभी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने मीटिंग करी थी 2 नवंबर 2021 को, जो कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी जो हैं उनके चेयरमैनशिप में हुई थी, उन्होंने इसे अप्रूव किया है कि भारत को अपने डिफेंस को मॉडर्नाइज करने के लिए इतना अमाउंट वर्थ चाहिए इक्विपमेंट, जिसमें 12 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर होंगे जो कि हम हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिट से लेने वाले हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। ये उत्तम भीम पोर्टल कौन सी स्टेट के द्वारा खोला गया? तो ये पोर्टल लॉन्च किया गया हरियाणा के द्वारा। देखिए हरियाणा सरकार चाहती है कि जितने भी सीड जो फार्मर्स तक पहुंचता है, ठीक है, उसमें क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, एक्सीलेंट सीड होनी चाहिए, दूसरा विद द ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। तो इसलिए चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी जो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने उत्तम भीम पोर्टल लॉन्च किया है कि हरियाणा के फार्मर्स को एक्सीलेंट सीड मिले विद द ट्रांसपेरेंसी। पोर्टल का काम क्या रहेगा? ये क्वालिटी ऑफ सर्टिफाइड सीड जो है वो प्रोवाइड कराएगा, ठीक है, जिससे फार्मर्स को पता चलेगा कि कौन सा सीड बेहतर है, कौन सा सीड बेहतर नहीं है, ठीक है। और इसको ध्यान रखिएगा, ये मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल जो है इसके साथ लिंक किया जाएगा इस सीड पोर्टल को। अब ये मेरी फसल मेरा ब्यौरा जो है, इसका मतलब क्या है? ये मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल जो है ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है सभी फार्मर्स को अराउंड द लैंड दे ओन, ठीक है, लैंड दे लीज और द मार्केट ऑफ द क्रॉप, इन सब के बारे में बताता है। तो इसको लिंकअप कर दिया कि मतलब फार्मर्स की फैसिलिटी जो है बढ़ती रहे। आज के इक्विपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्बेसडर्स के अपडेट हैं। देखिए इंडिया के जो रशिया के लिए एम्बेसडर पवन कपूर, ठीक है, और साथ के साथ यूएई के लिए संजय सुधीर, और दूसरा उत्तराखंड का कौन सा शहर है जिसे फर्स्ट इंटरनेट एक्सचेंज जो है सिटी घोषित इनॉग्रेट किया गया वहाँ पे? तो देहरादून है उत्तराखंड में। तो इम्पोर्टेंट है। कल मैंने एक सवाल पूछा था, कौन से एम्परर थे जिन्होंने लिखा था, ठीक है, नाग आनंद संस्कृत लैंग्वेज में? तो आंसर सभी ने सही दिया है। तो हरित हुसैन के द्वारा, ज़रत हुसैन के द्वारा जो है सही आंसर। तो आंसर इसका सेकंड। चलिए इंपॉर्टेंट है आज का क्वेश्चन देखिए, 2017 सीजीएल का क्वेश्चन। देखिए प्रेसिडेंट फाइनेंशियल इमरजेंसी कौन से आर्टिकल के तहत लाते हैं? तो 3 इमरजेंसी होती हैं। डिटेल फॉर्म में बताइए तीनों इमरजेंसी के बारे में इंडिया में जो लगती हैं, ठीक है। और मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें अमन सर वाईफाई स्टडी, सो डैट आपको पीडीएफ मिल सके। और आज शाम को 7 बजे बेहतरीन क्लास होगी। इवन सुबह 10 बजे का सेशन अनअकैडमी का होने वाला है, यूटिलाइज करिएगा इसे। और दोस्तों कोर्सेस आपके लिए लाइव हैं, नए बैचेस। अभी आप जिस भी एग्जाम में तैयारी करना चाहते हैं तो आप प्लस कोर्सेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। एनी एग्जाम फ्रॉम ऑल दिस, ठीक है, या फिर और कोई सा भी एग्जाम अगर आप उसकी तैयारी करना चाहते हैं, आप एक रेफर कोड लाइव अमन यूज कर सकते हैं। इस रेफर कोड से आपकी फीस कम होती है।
ऑटोमेटिकली आपके डिस्काउंट्स बढ़ जाएंगे, आपके मंथ एक्स्ट्रा हो जाएंगे, आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो आप यूटिलाइज करिए इसे, रेफर कोड यूज करिए लाइव अमन, सो डैट आपकी फीस कम हो जाए, इसकी जगह आप ये फीस दे पाए। ठीक है, और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है लेटेस्ट कोर्सेज का, तो आप डायरेक्ट लिंक को ओपन करें प्लस सब्सक्रिप्शन के नाम से। सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।